सोचिए, एक के बाद एक 3 लोग गायब हो जाते हैं। न्यू मैक्सिको में इन्हीं गुमशुदगियों से एक ऐसे झूठ के जाल की शुरुआत हुई जिसकी तह में एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसने बड़े बड़े तजर्बाकार तफ्तीशकारों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। तफ्तीश के दौरान शॉन लेनन से यह सवाल पूछा गया, पहला कदम यह है कि तुम मुझे बताओ लाशें कहां हैं। यह कोई मामूली सवाल नहीं था, यह शुरू से ही इस केस की संगीनी का और उसके खौफनाक अंजाम का इशारा दे रहा था। लेकिन इस सवाल का जवाब वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। जवाब तक पहुंचने से पहले तफ्तीशकारों को एक बहुत ही पेचीदा गुत्थी सुलझानी थी। एक ऐसी गुत्थी जो गुमशुदगियों, अजीब व गरीब बयानात और सीधे सीधे झूठ से बनी हुई थी, और सच्चाई तक का ये रास्ता लंबा भी था और खून से भरा हुआ भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है 3 लोगों के गायब होने से, और यही वो वाकयात थे जिन्होंने इस पूरे केस की बुनियाद रखी। तो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले 21 साल का मैथ्यू मिलर, फिर आती है 39 साला जेनिफर लेनिन, इनके साथ 40 साला जस्टिन मोडा, और इन सब के बीच इन सबको जोड़ने वाला एक शख्स, शॉन लेनिन, जेनिफर का साबिक शौहर, जो तलाक के बाद भी अपनी साबका बीवी और बच्चों के साथ उसी घर में रह रहा था। तो पुलिस जब शॉन लेनिन के पास पहुंची, जो कि वो वाहिद शख्स था जो इन सब लोगों से जुड़ा हुआ था, उसने बहुत सादा सी कहानी सुनाई। उसने कहा, अरे मेरी साबका बीवी जेनिफर तो जस्टिन के साथ अपनी मर्जी से चली गई है। देखने में सुनने में ये एक बहुत ही सादा सी वजाहत लगती है ना, लेकिन असल में ये उस झूठ के जाल का पहला धागा था। लेकिन बहुत जल्द शॉन की इस सीधी सादी कहानी में झोल नजर आने लगे। जैसे जैसे तफ्तीशकारों में सबूत इकट्ठे करना शुरू किए, उसके झूठ की परतें एक एक करके खुलने लगीं। अब देखिए, शॉन की कहानी और सबूतों में जमीन आसमान का फर्क था। उसने दावा किया कि उसने मैथ्यू का ट्रक हफ्तों पहले बच्चों के साथ चलाया था, लेकिन सर्विलेंस वीडियो में वो उस ट्रक को अकेले चलाता और पार्क करता साफ नजर आ रहा था। फिर उसने एक सफेद क्राइसलर गाड़ी का जिक्र किया जिसमें जेनिफर और जस्टिन गए, लेकिन इस घर के आसपास के किसी भी कैमरे में ऐसी कोई गाड़ी नजर ही नहीं आई। और सबसे अहम बात, पुलिस से पूछगछ से ठीक पहले वो एक बैग छुपाते हुए देखा गया। उस बैग में क्या था? एक बंदूक और जेनिफर के शनाख्ती कार्ड्स। मतलब वो लाइल्मी का दावा कर रहा था, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। और फिर केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जोश नामी एक गवाह ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया। उसने कहा, मैं बता रहा हूं, इसने इन तीनों को मार डाला है और अपना फोन भी वहीं तोड़ दिया। ये बयान एक धमाका था। उस एक गवाही ने तफ्तीश का रुख पूरी तरह शॉन लेनिन की तरफ मोड़ दिया। अब तफ्तीश एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, एक एयरपोर्ट, और वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो सब कुछ बदल के रख देती है, एक खौफनाक चीज। तो हुआ ये कि 3 मार्च को एल्बुकर्की बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की पार्किंग में एक लाल रंग का पिकअप ट्रक लावारिस खड़ा मिलता है। एक मामूली सी गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इस केस के सारे खौफनाक जवाब छुपे हुए थे। थोड़ी ही देर में लोग इस ट्रक से आने वाली एक बहुत तेज बदबू की शिकायत करते हैं। तो सवाल यह था, इस ट्रक के अंदर आखिर था क्या? जब इस ट्रक को खोला गया तो अंदर से 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 4 इंसानी लाशें मिली। और जब उनकी शनाख्त हुई तो वही खदशात सच साबित हुए। ये लाशें जेनिफर लेनिन, जस्टिन मोडा और मैथ्यू मिलर की थीं, तीनों की, जिनके जिस्मों को बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया गया था। और चौथी लाश वो थी रैंडल एपोस्टोलोन की, जो इस ट्रक का मालिक था। अब शॉन लेनिन पुलिस की गिरफ्त में था। झूठ का जाल टूट चुका था। अब वक्त था सच्चाई के सामने आने का, और वो सच्चाई हर किसी के तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। लेनिन ने अपने इकरार जुर्म में बताया कि उसने उन तीनों को कैसे मारा। उसके मुताबिक सबसे पहले उसने जेनिफर लेनिन को सर के पिछले हिस्से में गोली मारी। फिर 1 हफ्ते बाद उसने जस्टिन मोडा को किसी बहाने से घर बुलाया और इसे भी गोली मार दी। और आखिर में जब मैथ्यू मिलर इस घर में आया तो वो भी उसकी गोलियों का निशाना बना। लेकिन क्यों? उसने ये सब क्यों किया? शॉन का कहना था कि ये सब इंतकाम में किया गया। उसने इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ उसकी कहानी थी। उसके इन संगीन इल्जामात का आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका। और इसकी वहशत यही नहीं रुकी। न्यू मैक्सिको से फरार होकर वो न्यू जर्सी पहुंचा, और वहां उसने 5वां कत्ल किया, अपने एक पुराने उस्ताद माइकल डिप्कॉस्की का बेदर्दी से कत्ल। तो अब आते हैं इस केस के अंजाम की तरफ। देखते हैं कि अदालत में क्या हुआ और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी हमारे ज़हनों में घूम रहे हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
शॉन लेनन को न्यू जर्सी में माइकल डिप्कोस्की के कत्ल के लिए 35 साल कैद की सज़ा हुई और न्यू मैक्सिको में 4 कत्लों के लिए उसे मज़ीद 60 साल की सज़ा मिली, यानी कुल मिलाकर 95 साल कैद। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरानकुन, सबसे चौंका देने वाला पहलू इस एक अदद में छुपा है, 11। 11 ये उन लोगों की तादाद है जिनके बारे में लेनन ने दावा किया कि उसने उन्हें सालों पहले कत्ल किया था और उनकी लाशें न्यू मैक्सिको की लावा की गारों में छुपा दी थीं। लेकिन इसके इस इकरारनामे के बावजूद आज तक इन 11 लोगों से मुताल्लिक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई लाश। ये दावा एक राज बनकर रह गया है। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, क्या शॉन लेनन वाकई एक सीरियल किलर था जिसने 11 और कत्ल किए थे, या वो एक माहिर फरीबकार था जिसका आखिरी और सबसे बड़ा झूठ उसकी अपनी ही शैतानियत की एक दास्तान थी? हो सकता है कि इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उन लावा के गारों की तालिकी में ही दफन रहे।